कि सिर्फ फुनगी ही नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा। जनाब अफसर साहब के हवाले से शेर समाप्त कर, उसका जनाब कौसर साहब के हवाले से, ये दोनों के हवाले से पढ़ूंगा, जनाब सिराज साहब के हवाले से बाद में पढ़ूंगा, है कि नहीं? लेकिन वो अभी हैं भी नहीं जनाब सिराज साहब के सिर्फ। अच्छा माशाअल्लाह, जा वाह। पहले जनाब सिराज साहब के सबसे आगे यही है, इनके हवाले से शेर पढ़ देता हूँ। मुजीब भाई माशाअल्लाह ये शेर जब पढ़ता हूँ तो मुजीब भाई जो है मुस्कुराने लगते हैं, ये समझ जाते हैं कि 500 का नोट फिर आने वाला है जी। ये शेर जहाँ पढ़ाऊं सिराज भाई, कसम खुदा की लोग 500 के नोटों से नवाजा है, गवाह है, सोशल मीडिया आप जाकर देख सकते हैं कि याद जब मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, फिर मिलूंगा यूट्यूब पर नेमतुल्लाह रहमानी सर्च कर लेना, है कि नहीं? लेकिन आइए सिराज साहब के हवाले से एक शेर कि सिर्फ फुनगी ही नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। जनाबे सिराज साहब शेर सुने, बाद में बात कर लेंगे आप लोग। जितना हाई फाई में शेर पढ़ना उतना वाईफाई जो है आपकी नोट भी आनी चाहिए कि सिर्फ फुनगी ही नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। और जनाबे सिराज साहब की बुराई कहीं मत करना वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। अरे जनाबे सिराज साहब की बुराई कहीं मत करना वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। माशाअल्लाह, ये देखिए वाह जी, इतना से तो काम चलने वाला नहीं है। मैं भी वैसे ही नाज़िमों में बोल देता हूँ, मेरी आदत खराब, लेकिन चलिए तमाम लोगों ने हक अदा कर दिया है। आइए अब जनाब कौसर साहब के हवाले से एक शेर देखता हूँ कि बड़े भाई में ज्यादा ताकत है या छोटे भाई की नोट में ज्यादा ताकत है, यहाँ से अंदाजा लग जाएगा। एक शेर सिर्फ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। देखता हूँ कि कौसर साहब कितनी बड़ी नोट लेकर यहाँ तक आ रहे हैं कि खुशी देना कभी मातम न देना। कौसर साहब को एक दुआ देकर जा रहा हूं यहां से कि खुशी देना कभी मातम न देना, खुदाया कौसर साहब को कोई गम न देना। खुशी देना कभी मातम न देना, खुदाया कौसर साहब को कोई गम न देना। और मसरत शादमानी मुस्कुराहट कौसर साहब को ज्यादा ही देना कम न देना। अरे मसरत शादमानी मुस्कुराहट कौसर साहब को ज्यादा ही देना कम न देना। के मसरत शादमानी मुस्कुराहट कौसर साहब को ज्यादा ही देना कम न देना। ये तो भाई नाम लिया हूं कौसर साहब का और ये आ गए कौन, हैदर साहब आ गए। ये तो गलत बात है जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। असल बात ये नहीं है नजमी भाई, शादी अभी कौसर साहब की हुई है तो निकाह में भी हैदर साहब को जानी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन फिर इसी शेर को पढ़ता हूं, इंशाल्लाह कौसर साहब आएंगे, मुझे उम्मीद है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं माशाल्लाह जो है। कि खुशी देना कभी मातम न देना, खुदाया कौसर साहब को कोई गम न देना। और मसरत शादमानी मुस्कुराहट कौसर साहब को ज्यादा ही देना कम न देना। मसरत शादमानी मुस्कुराहट कौसर साहब को ज्यादा ही देना कम न देना। माशाल्लाह अभी ऐन गैन पढ़ते हैं जी। ये नौजवान शेर सुनो, इधर वाले भी। आजकल बच्चों का हाल यहाँ के बच्चे माशाल्लाह बहुत खामोश है, वरना आजकल बच्चों का हाल बहुत अजीब है। ये छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। एक बाप का दो बेटा एक जगह पढ़ रहा था, छोटे बेटे से बाप ने कहा बेटा पानी लाओ, छोटा बेटा बोला नहीं लाऊंगा। बड़ा बेटा वहीं पर बैठा हुआ था, उसने कहा अब्बू ये बड़ा बदतमीज है, इससे पानी क्यों मांगते हैं, जाइए ना उठ के पी लीजिए और एक गिलास हमारे लिए भी लेते आइएगा जी। तो बच्चों का हाल ये होता है। लेकिन जो चचे हजरात बैठे हैं माशाल्लाह, एक हमारे चचे खैनी भी लगा रहे हैं, वाह कि दिल में अजीब सी बेचैनी है इसीलिए हाथ में खैनी है जी। थोड़ा इधर मुतवज्जह रहे आप लोग माशाल्लाह कि मेरे खुदा
अभी अदनान पहले पढ़ेगा, एक राउंड होने दीजिए, उसके बाद जो सुनेंगे फिर इंशाल्लाह दूसरे राउंड में। मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको कि मेरे लाल अभी ऐन गैन पढ़ते हैं और मेरे लिए वो चटाई है जन्नती कालीन। जनाब सिराज साहब, ये तमाम लोग, कौसर साहब शेर सुनो, अगर माँ से मोहब्बत है तो कसम खुदा की तड़प जाएंगे आप लोग कि मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको कि मेरे लाल अभी ऐन गैन पढ़ते हैं और मेरे लिए वो चटाई है जन्नती कालीन। नमाज जिसमें मेरे वालिदैन पढ़ते हैं, मेरे लिए वो चटाई है जन्नती कालीन। नमाज जिसपे मेरे वालिदैन पढ़ते हैं और बहुत हसीन है मासूमियत ये बचपन की, बहुत हसीन है मासूमियत ये बचपन के। हसीन लिखो तो बच्चे हुसैन पढ़ते हैं, बहुत हसीन है, बहुत हसीन है मासूमियत ये बचपन की। हसीन लिखो तो बच्चे हुसैन पढ़ते हैं। एक बार हाथ उठाकर बताएं कितने हजरत माँ से मोहब्बत करते हैं। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, एक बार तड़प कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। तमाम लोग बैठे हुए, अली बाराबंकी साहब माँ के हवाले से शेर पढ़ा, मुझे भी मेरे जहन के दरीचे में शेर गश्त करने लगा कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। कसम खुदा की शेर के अंदर सच्चाई। कौसर साहब तो यहां तक आ जाएंगे आप चल के। हमारे कुछ गुनाह कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है माँ मेरी, हमें कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, हमें कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। माशाअल्लाह, एक मर्तबा आप लोग सुनेंगे जी? हाथ उठाकर बता कितने हजरत नहीं सुनेंगे। अच्छा, एक दो लोग नहीं सुनेंगे। चाचा थोड़ा बेदार है माशाअल्लाह। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजा में लहरा के नबी के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, थोड़ा सुन रहे हैं तो अच्छे अंदाज में सुने, बोल बोल कर सुनेंगे तो आपको भी लुत्फ आएगा, मुझे भी सुनाने में लुत्फ आएगा। एक प्योर देहाती, देहात का रहने वाला, कसम खुदा के अच्छे अंदाज में सुने, बहुत फायदा होने वाला आपका। एक देहात का रहने वाला प्योर जाहिल मुफ्ती साहब मुंबई के सफर में थे। मुफ्ती अजहर साहब में माशाअल्लाह बांदा से फरागत है हजरत की। तो ये मुंबई जा रहे थे, एक देहाती आदमी से मुलाकात हुई। वो कहने लगा मुफ्ती साहब मैं बहुत मुफ्तियों के पास गया, आज तक कोई मुझे नियत नहीं बताया। मुफ्ती साहब भी परेशान के पता नहीं मुफ्ती साहब इसे नियत क्यों नहीं बता रहे हैं। ये कहने लगे भाई नियत क्या चीज क्या आप पूछ रहे हैं जो मुफ्ती साहब जवाब नहीं दे रहे हैं। वो शख्स कहने लगा कि मुफ्ती अजहर साहब जब तक आप नियत नहीं बताएंगे मैं आपको ट्रेन से उतरने नहीं दूंगा। ये भी परेशान, वो भी परेशान। मुफ्ती साहब पूछने लगे अच्छा भाई ये बताइए कि आप नियत क्या चीज की पूछते हैं जो मौलाना साहब बता नहीं पाते हैं आपको। तो वो देहाती आदमी कहने लगा कि मुफ्ती अजहर साहब मैं बहुत मौलाना के पास गया, बहुत मुफ्तियों के पास गया, आज तक कोई मुझे हल जोतने की नियत नहीं बताया। मुफ्ती साहब भी परेशान, ऐसे ही चालाक और चतुर आदमी है। वो कहने लगा अच्छा सुन, मानेगा नहीं तो सुन, अच्छा से नहाना धुआना, कपड़ा पहनना, खुशबू लगाना, खेत में जाना, पेट पे हाथ रखना और कहना नियत की मैंने हल जोतने की, वास्ते इस पेट के पीछे दोनों बैल के, मुंह मेरा खेत की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी
तो माशाअल्लाह वाह, आप लोग बेदार हो चुके, आप अच्छे अंदाज में अदनान सल्लल्लाहु को आप सुन सकते हैं। आइए दोस्तों, अब आपके दरमियान मताहे रसूल, बागे तैबा के फूल महफिल को कर देते हैं कूल। अब आ रहे हैं गुलामे रसूल, नात पढ़ना है जिनका उसूल, अदनान प्रतापगढ़ी को कर लीजिए कबूल। इस शेर के साथ अदनान प्रतापगढ़ी के इस्तकबाल, खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम करना चाहता हूं कि हम सुनाने चले हैं नाते रसूल। कह दीजिए एक दो लोग सुभान अल्लाह कि हम सुनाने चले हैं नाते रसूल। जिसको तकलीफ हो वो घर जाए और घर पहुंचकर भी ना मिले सुकून, आखिरी है इलाज मर जाए।